हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 8th और 8th यूनिट क्या है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? हम क्वेश्चन 5th है वो 5th तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और 6th क्वेश्चन क्या है वो भी अपना किसी के ऊपर डिपेंड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर डिपेंड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हैं वो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या होगी और नॉन लीनियर क्या होगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके लास्ट जो अपना फर्स्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का वो जाके देखे, वहां पर आपका लीनियर नॉन लीनियर ऑर्डर और डिग्री है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां से 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और मैंने जो एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा भी करवाए हैं, तो आप देखें इधर। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो cos y इंटू dy इधर रह जाएगा और ये x है इधर डिवाइड में चला जाएगा। x ई की x log x प्लस ई की x डिवाइडेड बाई x इंटू dx। अब आप क्या करोगे? अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करोगे? इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। cos y इंटू में dy इंटीग्रल। देखो ऊपर 2 फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, तो आप पहले क्या करोगे? पहले ई की x कॉमन आउट निकाल लो। तो x log x प्लस ई की x कॉमन आउट अपोन में x इंटू में dx। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ऊपर 2 फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन, आप सेपरेट कर दो। cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin y इक्वल टू इंटीग्रेशन x log x अपोन में x प्लस 1/x इंटू ई की x dx। x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। sin y इंटीग्रेशन आपका बना log x प्लस 1/x इंटू ई एक्स इंटू dx। अब जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो वो इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कर देगा, और जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है जिसको इंटीग्रेशन है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट नहीं पता बेटा, तो वो इसको देखकर पजल हो जाएगा कि मैं कैसे करूं। तो एक टाइप बताई थी मैंने, क्या इंटीग्रेशन के अंदर है एक फंक्शन है, प्लस में उसका डेरिवेटिव है और इनटू में ई की x dx है, तो आपका आंसर आ जाएगा ई की x fx प्लस c। अब आपको देखना है अगर आप इसको फंक्शन मानते हो तो क्या ये इसका डेरिवेटिव है? तो ये अगर आपका फंक्शन है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव बना और इनटू में ई की x dx। तो देखो अगर आप डेरिवेटिव करते हो किसका? log x का, तो आपका क्या आना चाहिए? 1/x आना चाहिए। तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x और x का 1, तो आ गया ना। ये फंक्शन है, ये उसका क्या है? डेरिवेटिव। क्या है ये? डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? e की x fx क्या है? log x। fx क्या है? log x। fx अगर आप log x मानते हो तो f डैश x क्या आ जाता आपका? 1/x। ये आपने क्या कर दी? प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट लगा दी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, 3 या 4 का, तो उसमें पूरा डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं, इतना टाइमिंग आपके पास नहीं है। तो ये प्लस क्या करोगे आप? सी प्लस क्या करोगे? सी। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा से मैं बता देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप किससे करोगे? वेरिएबल सेपरेबल से। किससे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्या क्वेश्चन था आपका? x cos y इंटू में dy इक्वल टू क्या है? x ई की x log x प्लस ई की x इंटू dx। आपने क्या करना है? cos y वाले dy के साथ रखना है, तो एक ही फंक्शन है cos y, उसको dy के साथ रख लिया, इक्वल टू x ई की x log x प्लस ई की x मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया इंटू dx। अब आपको करना है कि x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आउट निकाल लिया और आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया?
क्या अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल का साइन लगा दिया। अब ई की एक्स कॉमन आउट, अब क्या है ऊपर दो फंक्शन है नीचे एक, तो आपने सेपरेट कर लिया x log x अपॉन में x प्लस 1/x इंटू ई की एक्स, x से x कैंसिल आउट, log x प्लस 1/x इंटू ई की एक्स रह गया। अब ये जैसे ही आपने दो फंक्शन का सम दिखता है, ऋण 2 में बाहर ई की एक्स है, डायरेक्ट आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि अगर एक फंक्शन है तो क्या दूसरा उसका डेरिवेटिव है, और अगर दूसरा उसका डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आपका आंसर होता है ई की एक्स इंटू एफ एक्स। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है ए की एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो अगर आपने एफ एक्स log x को माना तो क्या उसका डेरिवेटिव 1/x बना, हाँ बना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए की एक्स इंटू log x प्लस सी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और आप चैनल के बारे में जरूर रिप्लाई किया करो कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हमें या नहीं लगा, कुछ कमी है वो भी आप बताया करो, क्योंकि कमियों से ही इंसान है वो सीखता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड पार्ट करेंगे, और 6 का सेकंड पार्ट आपका कोसिकेंट एक्स इंटू में log y इंटू में dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू में dx इक्वल टू 0। कई बच्चे तो इसको ऐसे देख के ही क्वेश्चन को कि अटपटा सा क्वेश्चन है, कहीं dx है कहीं dy है, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने की आदत है कि dy अपॉन में dx है प्लस समथिंग है, तो उसको आप आसानी से सोल्व करोगे। नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे? जब भी प्लस है दो टर्मों के बीच में या माइनस है तो दूसरी टर्म को आप राइट हैंड साइड ले जाए, फर्स्ट आपका ये प्रोसेस है वो रहेगा। कोसिकेंट एक्स log y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर y इंटू डी एक्स। अब आप क्या करोगे, आपने किससे किया, वेरिएबल आपने क्या कर लिया, सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपने अप्लाई कर दिया। कौन सा मेथड? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब आप क्या करोगे, y वाली dy के साथ और x वाली dx के साथ, तो ये दोनों है dy के साथ log y इंटू डी वाई, और ये y है ये इधर आ जाएगा और ये कोसिकेंट है उधर चला जाएगा, अपॉन में y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कोसिकेंट x इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे आप, log y अपॉन में y इंटू डी वाई माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 कोसिकेंट क्या होता है, साइन x, क्या होता है, साइन x dx। देखो 1 कोस x क्या होता है, सीकेंट x, और 1 साइन क्या होता है, कोसिकेंट, और 1 कोसिकेंट अगर आप करोगे तो वो क्या बन जाता है, साइन x। जैसे ये इधर आ जाएगा ना 1 सेक x है, उसको भी आप कोस लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे, इंटीग्रल, क्या, इंटीग्रल बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। क्या, इंटीग्रेशन log y अपॉन में y इंटू डी वाई माइनस में एक्स स्क्वायर साइन x। अब देखो log y आपको पता है, अगर आप इसको फंक्शन मानते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्या, इंटीग्रेशन के अंदर अगर उसका फंक्शन है और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव है और इनटू में dx है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर n+1। अगर फंक्शन की पावर n है और साथ में उसका डेरिवेटिव है तो पावर में आप एक ऐड कर दो, नीचे भी और प्लस c कर दो, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे, और पुटअप करोगे उससे भी हो जाता है। तो कई बच्चे पुटअप करने में है वो पजल होते हैं, कईयों को प्रॉपर्टी अच्छी लगती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना, कईयों को पुटअप करना अच्छा लगता है। तो दोनों तरीके से देख लो। देखो जब अगर आप log y को पुट कर रहे हो t, तो डेरिवेटिव किसका, log y का क्या आ जाएगा, इधर डेरिवेटिव किसका करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी का, तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इनटू में क्या हो जाएगा, dy किसका हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट में।
तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और t का विद रिस्पेक्ट टू y dt अपॉन में dy, ये dy इधर आ जाएगा तो dt आ गया आपका 1/y। 1/y इंटू dy की वैल्यू क्या बन गई आपकी dt। जब आपने log x को पुट किया तो log x अगर आपका फंक्शन है तो साथ में उसका डेरिवेटिव आ गया ना, ये उसका डेरिवेटिव बन गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा log y इंटू ये फंक्शन बन गया, और ये क्या है dy अपॉन में 1/y है, ये फंक्शन है, और ये उसका क्या बन गया डेरिवेटिव बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक आइलेट का तरीका बताया था मैंने, आइलेट किसको, फर्स्ट आइलेट, तो I इनवर्स L लोगरिथम A एल्जेब्रिक T ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले आई, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा इनटू में dx। तो इसको आप डायरेक्ट करोगे तो log y की पावर, ये 1 है ना, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो 1 प्लस 1 बाई में 1 प्लस 1, यहाँ पर आप कैसे करोगे ब्रैकेट से बाहर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन का माइनस में डेरिवेटिव किसका फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन है वो सेकंड का, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर साइन का क्या होता है आपको पता है माइनस का कोस एक्स, साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस का कोस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x। क्यों देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आ गया आई, पावर में से एक घट गया, और x का क्या होता है 1 मीन्स 2x हो गया डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का, और साइन x का क्या बन गया माइनस का कोस x, माइनस का कोस x। अब क्या करोगे आप, ये माइनस अंदर भेज दो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कोस x, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, लेकिन ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 2 बाहर रख लो x कोस x इंटू dx। इसके ऊपर फिर दोबारा ये अप्लाई करना पड़ेगा, क्या इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। अब इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि अदरवाइज है वो अपना क्वेश्चन है वो आएगा नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड्स, तो यहां से आपका बना बेटा क्या बन गया log y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस x माइनस 2 एक्स कोस x इंटू dx का आप क्या करोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो x कोस x का कर लो इंटीग्रल x कोस x इंटू dx, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, कैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव किसका फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन है वो सेकंड फंक्शन का इनटू कोस x। यहाँ से x एज इट इज कोस x का क्या होता है आपको पता है इंटीग्रेशन साइन x, क्या होता है साइन x माइनस x का इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और कोस x का आ गया आपका साइन x इंटू dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन आपने यहाँ पर किया था, क्या होता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस x, क्या होता है माइनस का कोस x प्लस c, ये माइनस क्या बना देगा आपको प्लस c। अब इसको आप इस आंसर के साथ लिख दो, क्या है आपका आंसर log y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस x माइनस 2 था ना, ये 2 है यहाँ पर बाहर माइनस का 2, तो माइनस का 2x साइन x माइनस 2 कोस x और प्लस c। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उधर c को अकेला रख दो, log y का होल स्क्वायर बटे में 2 माइनस का x स्क्वायर कोस x प्लस 2x साइन x प्लस 2 कोस x इज इक्वल टू c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर है?
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा क्लियर करवाने की, फिर भी एक बार आप देख लो, कोई स्टेप हो सकता नहीं समझ में आए। कोसिकेंट x log y इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, सेकंड टर्म को राइट हैंड साइड ले गया, नेगेटिव होगी। अब x वाले एक तरफ, y वाले y एक तरफ, तो dy log y था उसकी तरफ अपोन में y हो जाएगा, x स्क्वायर का अपोन में कोसिकेंट, और 1 बाई कोसिकेंट होता है sin x, तो x स्क्वायर sin x बन गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना, दोनों तरफ अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो log y अपोन में y इंटू dy का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर sin x का। अब log y ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई y इंटू में dy, तो प्रॉपर्टी लगी कि फंक्शन इंटू में उसका डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो ऊपर और नीचे, तो log y अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपको पता है 1 बाई y है, तो ये उसका क्या बन गया, डेरिवेटिव है, और ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, फंक्शन की पावर n इंटू में उसका डेरिवेटिव है और dx है, तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो, क्या कर दोगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया, तो log y की पावर 1 थी, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया log y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब बचा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को आप कैसे सोल्व करोगे, u इंटू वी इंटीग्रेशन के अंदर था दो फंक्शन का इंटीग्रल, आप कैसे करोगे, आइलेट से करोगे, ए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन है किसका, सेकंड फंक्शन का इंटू dx, और सारे का फिर दोबारा से क्या होता है, dx होता है। तो x स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल होता माइनस का कोस एक्स, इसलिए ये माइनस आगे लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2x, क्यों पावर 2 आगे आई, पावर में से एक घट गया तो 2 आगे आई, x 2 माइनस 1 1 रह गया तो 2x हो गया डायरेक्ट, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स इंटू dx। अब यो माइनस अंदर भेज दो, या माइनस ये माइनस पहली टर्म प्लस की हो जाएगी, दूसरी माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये बाहर वाला अंदर गया तो दोबारा से माइनस का हो गया x कोस एक्स इंटू dx। अब फिर दो फंक्शन बच गए, तो x कोस x का आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस x का इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब कोस x का इंटीग्रेशन आपको पता है sin x होता है, माइनस x का इंटीग्रेशन सॉरी x का डेरिवेटिव 1 होता है, कोस x का आ गया sin x इंटू dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कोस x, यू माइनस प्लस का कोस x हो गया, लेकिन ब्रैकेट से बाहर माइनस का 2 था तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर माइनस का क्या है 2 है, तो अब आपने ये लिख दिया log y का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या थी x स्क्वायर कोस x माइनस ये 2 अंदर गया 2x साइन x हो गया माइनस 2 कोस x प्लस c, और क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप अगर इतना छोड़ो तो इतना भी छोड़ सकते हो। अब ये सारी टर्म एक साइड ले आए और राइट हैंड साइड सी आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, और कमेंट जरूर किया करो कि मैम अच्छा लगा लेक्चर या कुछ कमी है, दोनों आप बताया करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप, डाउट है तो भी आप बताया करो। थैंक यू एवरीवन।